ये आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ रही है, हमें एजुकेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने भाइयों से हमेशा कहते रहता हूँ, मेरे भाइयों आप भी अपने टाइम को लॉस ना करें। जो आपके अंदर करेजेस हैं, आपके अंदर एम्बिशन है, आप उसको लॉस ना करें। आप उसको नेगेटिव चीज़ों में स्पेंड मत करें, नेगेटिव चीज़ों में आप उसको खर्च मत करें। इवल डीड अपने अंदर आप ना इंक्लूड करें, उस चीज़ में आप ना इन्वॉल्व हों, बल्कि अच्छे काम करें, आप अच्छे लोगों का साथ ढूंढें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं जो आपको दुनिया में आगे बढ़ा सके। और तालीम तो आपको मालूम है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। कि हमारे अंदर जो एक तजस्सुस, एहसास, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, जीने का ढंग, तहज़ीब व तमद्दुन की समझ, असाबत राय, बुलंदी फ़िक्र, रिफ़अत परवात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब जितनी चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं मेरे भाइयों, सब एजुकेशन और तालीम से होती हैं। आप देखिए एजुकेशन के बारे में, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ ना, तो सबसे पहले किस आयत के साथ नाजिल हुआ है? जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है ना, सबसे पहले किस वर्ड के साथ हुआ है? जब हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान रिवील्ड फरमाया, तो फरमाया इक़रा लफ्ज़ के साथ, पढ़ो, इल्म हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान का नुज़ूल फरमाया है, क्यों फरमाया है? ताकि पूरी दुनिया को तालीम याफ्ता बनाया जा सके। एक दिन वो था कि जब हम तालीम से याफ्ता थे तो लोग कदम चूमते थे, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हमें गुलामी करना पड़ रहा है। आपके पास तालीम नहीं होगी, आपको गुलामी करने होंगे, और ऐसे ऐसे गुलामी करनी होगी मेरे भाइयों की आप कभी सोच नहीं सकते उस चीज़ को। आज अंग्रेज़ हमारे यहाँ से चले गए, आपको मालूम है देश हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन फिर भी उन लोगों वहाँ बैठे बैठे आज हमें गुलाम बनाए हुए हैं वो लोग, दुनिया की टेक्नोलॉजी दे करके। आप देखें हर एक चीज़, आप नज़र डाल लें अपने मोबाइल फ़ोन्स को, आप खोलें, देखें जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी किनकी क्रिएट की हुई है? किसने डेवलप किया उन सब चीज़ों को? ज़्यादातर नाम उन्हीं लोगों का आता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आप देखें किसने किया? डेनिस रिच कहाँ की, यूएसए का रहने वाला। आप जितनी तालीम देखेंगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ बेस पर जो काम हो रहे हैं, सब उन्हीं लोगों का क्रिएट किया हुआ है, उन्हीं लोगों का डेवलप किया हुआ है, उन्हीं लोगों का ईजाद किया हुआ है। आज हमारे अपनी क्या कर रहे हैं? सिर्फ आज हम बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिक्टर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर बन रहे हैं, कंट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं। आज सिर्फ फ़ायदा उठाना हमें अच्छा लगता है मेरे भाइयों, फ़ायदा पहुँचाना अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ खर्च करना अच्छा लगता है, दूसरे को देना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप तालीम ले रहे हो तो दुनियावी के साथ साथ दीन की तालीम भी सीखें, दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम सीखें। आज हमारे माशरे का हाल ये है, एक बच्चा हाई स्कूल इंटर पास होता है, उसे गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम होते हैं। कैसे मुसलमान हो मेरे भाई? गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ ना मालूम हो, क्या करेंगे आप दुनिया के अंदर? आप मदरसे में पढ़ रहे हो तो आप मदरसे के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तरफ आप बढ़ें, दुनिया को देखें, किस तरीके से हम एक दूसरे की नज़र में अच्छे बन सकते हैं, किस तरीके से लोगों पर हम अपना कब्जा जमा सकते हैं, लोगों की दिलों पर राज कर सकते हैं। कैसे होगा ये? आपको अपने अंदर वो क्यूरियसिटी पैदा करनी होगी, पेशेंस लेकर के आपको आने होंगे। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह हमारे जो भाई तालीम हासिल कर रहे हैं उनके अंदर और जज्बा दे, उनको दुनिया में अच्छे आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की, एक अच्छे डेवलपर बनने की तौफीक दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और मैं जब दीनी तालीम पढ़ता हूँ यार, वाकई में अगर बंदे के पास सिर्फ दुनिया की तालीम, दीन की तालीम नहीं है ना, तो वो अधूरा है। वो हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। इस वर्ल्डली बेनिफिट्स हमें चाहिए और हर आफ्टर बेनिफिट्स भी हमें चाहिए। कैसे होगा ये? हमें दोनों तालीम हासिल करनी होगी, एजुकेशन हमें लेना होगा। अभी मुहर्रम का दिन चल रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि तालीम से कितने फ़वायदे हैं। और जो अल्लाह के महबूब बंदे, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इनाम फरमाया, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा। कैसे? उनके पास तालीम थी और तालीम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाइश में भी डाला। अभी मैं पढ़ रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत ख़राब हो गई, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनके साथ सहाबा कराम उनकी इयादत के लिए गए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखने के लिए गए। तो किसी ने सजेशन दिया, एडवाइस दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप नज़र माने 3 दिन का आप रोज़ा रखें, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहें कि अगर तू मेरे बेटे को शिफा दे दे तो मैं 3 दिन के लिए रोज़ा रखूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी कनीज़ फ़िज़्ज़ा, तीनों ने नज़र मानी, तीनों रोज़ा रखे। इफ्तार का टाइम आया, कुछ खाने को तो था नहीं। एक यहूदी के पास गए, कुछ उजरत दे करके उनसे कुछ जौ लेकर के आए और खाना खाने के लिए जौ लेकर के आए और रोटी बनाई गई, लेकर के इफ्तार के टाइम बैठे। उतने में एक मिस्कीन आया और कहा, अहले बैत रसूल, मेरे पास कुछ खाने को नहीं, आप ज़रा दे दीजिए। यारों, बड़े मुश्किल से थोड़ी सी एक रोटी भी तैयार हुई तो एक मिस्कीन आया, उनको दे दिए, पानी पी करके इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन भी रोज़ा रखे। जब दूसरे दिन रोज़ा रखे, फिर वही इफ्तार का जब टाइम आया, रोटी बनी, एक एक रोटी हिस्से में आई होगी। हाँ, अल्लाह के महबूब बंदों का ज़रा हाल देखिए। दूसरे दिन एक मिस्कीन आया, दूसरे दिन भी एक असीर आया, कैदी। तो उसने कहा, अय अहले बैत रसूल, मैं कैदी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूखा हूँ अल्लाह के वास्ते। हज़रत अली ने उठाया, उसको रोटियाँ दे दी। तीसरे दिन रोज़े के लिए बैठे इफ्तार करने के लिए, तो फिर एक कैदी आया, एक यतीम आए, कहा, अल्लाह के महबूब बंदे, मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरे पास कुछ खाने को नहीं, उसको दे दिया। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह अदब बहुत पसंद आई, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान की आयत सुनिए, वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। यानी, और वो लोग खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, ना हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। 3 दिन रोज़ा रखे, 3 दिन 3 तरीके के लोग आए। एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। उन सबको रोटियां दे दी और उनसे यह भी कह दिया कि हम तुमसे कुछ बदला नहीं चाहते हैं, तुमसे कुछ शुक्रिया नहीं चाहते हैं। आज का हमारा छोटा सा बच्चा है, थोड़ी सी तालीम ले ली ना, आप ज़रा सा आपकी हेल्प कर देगा, आप उसको थैंक नहीं बोलेंगे ना तो बोलेंगे, अंकल आपने थैंक यू तो नहीं बोला। मेरे भाइयों, और वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों को देखें जो दामादे मुस्तफ़ा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते तो सोने के पहाड़ जन्नत से खाने आते, सोने के पहाड़ साथ में चलते। दामादे मुस्तफ़ा थे, लेकिन गुर्बत की ज़िंदगी पसंद थी, पूरी दुनिया को दर्स देना था, सबक देना था। इतने तालीम याफ्ता होकर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या इंसाफ है, क्या उनके अंदर सखावत है, क्या उनके अंदर तजस्सुस है, क्या उनके अंदर एहसास है। आज हमारे अंदर ये चीज़ क्यों नहीं पैदा हो रही मेरे भाइयों? आप अपने बच्चों को ये सब दास्तान सुनाएं, जब उनको सुनाएंगे तो कहीं उनका दिल दुनिया से दूर होगा, आखिरत की तरफ लगेगा। आपके पास कुछ नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप अच्छी नीयत रखें, अल्लाह अगर मुझे तो दौलत दे तो मैं यतीमों की मदद करूंगा, विधवाओं की शादियां करूंगा। जो गुर्बत के शिकार जो लोग हैं, गुर्बत की वजह से जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, मैं उनकी शादियां करवाऊंगा। यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों का ख्याल रखूंगा। अल्लाह तो मुझे दौलत दे दे। आपके पास कुछ नहीं है ना, आप एक नीयत रखें, गुड इंटेंशन आपके पास होनी चाहिए, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं ना, जो अपने वक्त में अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा करके, सूखी रोटियां पानी में डाल करके, कई दिनों की टाइट हो जाती थी, पानी में डाल करके खा करके ज़िंदगी बसर किया करते थे और अल्लाह के वादे के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते थे। आज दुनिया में उनको अल्लाह ऐसे चमका रहा है कि हज़ारों से हज़ारों लोग उनके दर पे हाज़िरी पेश करने के लिए जाते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं। आपके अंदर ये क्यूरियसिटी क्यों नहीं पैदा हो रही है? आज हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं पैदा हो रही हैं? आज हम तो बेहयाई की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, फहश की तरफ हम बढ़े चले जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। आज हमारी निगाहों के अंदर बदनज़री, इन निगाहों से बदनज़री हो रही है, तो कहीं सोच से, कहीं फ़िक्र से, कहीं हाथों के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का सलीका दे, हमारे कौम के अंदर वो हिम्मत दे जिससे हमारी कौम खिदमत कर सके। अगर आप नौजवान हैं ना, आपकी यही उम्र है कुछ आगे कुछ करने का, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करने का, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का, अपने कौम के लिए कुछ करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का,
अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ पे सोए हुए हैं मेरे